हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर दैट इज लाइट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लाइट एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट। बताइए, थोड़ा सा आइडिया है आपको इसके बारे में? यस, वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो रोशनी हमारे चारों तरफ है हम इसको लाइट कहते हैं। तो हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। मीन्स कि जैसे कि एक डार्क रूम होता है, आप उसमें जाते हो अंधेरे कमरे में तो आपको कुछ नजर नहीं आता कि उस कमरे में क्या रखा हुआ है। लेकिन जैसे आप स्विच ऑन करते हो बल्ब, देन यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो वो क्यों, हाउ यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स? The light coming from the bulb or tube light falls on the object present in the room and then refracted back and enters into your eyes and you will be able to see the object. तो आप लाइट की वजह से आपने चीज़ों को देखा। अगर लाइट नहीं होती तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आपके रिफ्लेक्टेड लाइट आती ही नहीं एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो इसी को इसलिए डेफिनेशन में कहा गया है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। तो पहली चीज जो क्या है लाइट के बारे में हम बात करेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सिमिलरली लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये दूसरी चीज जो हमने इसके बारे में आपको बताई क्या, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट मीन्स देखने की जो हमारी एबिलिटी है वो लाइट की वजह से है। वो लाइट जाके हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। Now come to see what is the nature of light. Nature of light means कि light matter है क्या है। जैसे मैटर की हमने बात करी थी, anything which occupies space and has mass is called matter। लेकिन light किस चीज से मिलके बनी है, इसका नेचर क्या है? तो light is made up of particles called photons। photons से मिलके बना है। तो light is made up of photons। और photons के क्या है? photons are massless particles। The rest mass of photon is 0। ये आपको याद रखना है कि rest mass और फोटोन इज 0। मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें जब हम ये कहीं लाइट ट्रैवल कर रही है तो हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं, उसके फेनोमेना को हम उसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब वो रेस्ट में आ जाएगी, मीन जैसे आप बल्ब स्विच ऑफ करोगे तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स इतने कमरे में गिर जाएंगे, फोटोन्स बहुत सारे पड़े हैं, आप उन्हें इकट्ठा कर लोगे, आप उनका वजन कर लोगे, नहीं। फोटोन्स का रेस्ट मास जो है, मीन जैसे आप लाइट रेस्ट में आएगी वैसे ही फोटोन जो है वो गायब हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट कब है लाइट का? व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग। और जैसे तो इसीलिए कहते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो यानी कि इसमें मास नहीं है। जब मास नहीं है तो लाइट इज नॉट अ मैटर। तो लाइट जो है वो रेडिएशन कैटेगरी हमने बताई थी, रेडिएशन का पार्ट है जो मैटर नहीं है। ठीक है, तो लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस चीज से मिलकर बनी है? मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। अब बात आती है कि पार्टिकल जो है वो जो लाइट है वो लाइट क्या है। बहुत सारी डिस्कवरी हुई इसे 1000 साल, कितने सारी डिस्कवरीज में लग गए लाइट के बारे में। आप तो अभी तो आप पढ़ रहे हो तो बहुत कुछ आपका अब साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, अब आप सब चीज़ आपके सामने है। लेकिन स्टार्टिंग में सोचो कुछ नहीं था, तो किसने सोचा होगा? स्टार्टिंग की होगी ना। तो उसमें बहुत सारी थियरीज आई जो फाइनली अभी जो हमारे पास थियरी है मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में, उसमें हम ये बात करते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर रखती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर क्या होता है? ये थोड़ा सा आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे हायर स्टडीज में तो आप पढ़ेंगे 11-12 जब आप जाएंगे तो आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे। तो लाइट का ड्यूअल नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। देखो पार्टिकल क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये पार्टिकल्स हैं। और वेव जो आपने 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया होगा, जैसे ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, जो ऐसे ऐसे ट्रैवल करती हैं, जो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए अलग अलग तरह की वेव होती है। तो इसमें दोनों है, पार्टिकल भी है इसका और इसका वेव नेचर भी है। अब आप कहेंगे मैम ऐसे कैसे हो जाएगा? वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। बहुत सारी थियरीज आई और ये देखा कहीं कहीं लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। पार्टिकल की तरह कहाँ बिहेव करेगी? व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस देन इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल।
ठीक है, तो कोई चीज बॉल फेंकी किसी ने, मैंने कैच कर लिया, मैंने बॉल फेंकी, तो ये कैच करना लाइट को और फेंकना मीन्स एब्जॉर्ब करना और एमिट करना। कैसे लाइट को एमिट एब्जॉर्ब करती है सरफेस? एज अ पार्टिकल। लेकिन जब लाइट ट्रैवल कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, चल रही है, प्रोपेगेट कर रही है, तो वो वेव की तरह जाती है। कैसे जाती है? इट ट्रैवल्स एज अ वेव। तो इसलिए जो लाइट का है दोनों नेचर है, कब ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। समझ में बात आ गई? तो दोनों नेचर है लाइट के, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल के कब इसका नेचर होगा? व्हेन इट इज एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय अ सरफेस, देन इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, and when it travels, when it propagates, then it behaves as a wave। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, उसकी बेसिस पे जो हमारी लाइट है, जिस फिजिक्स की ब्रांच में हम लाइट को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं उसे? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी लाइट एंड इट्स फेनोमिना। लाइट और उससे रिलेटेड फेनोमिना को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो जब हम लाइट को पार्टिकल की नजर से स्टडी करेंगे उसे कहेंगे हम रे ऑप्टिक्स। उस ब्रांच को ऑप्टिक्स से क्या कहेंगे? रे ऑप्टिक्स। यहाँ पे हम क्या नेचर स्टडी करते हैं? वेव का, पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल नेचर, यानी हम लाइट को एज्यूम करते हैं एज अ पार्टिकल। और जिस ऑप्टिक्स की ब्रांच में हम लाइट को एज्यूम करते हैं वेव, तो उसे हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट का कौन सा नेचर स्टडी करते हैं? वेव नेचर। तो समझ में आ गया? तो लाइट का जो है वो दो नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लेकिन अब बात करते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में हमें क्या पढ़ना है। तो वेव नेचर थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का है, तो घबराइए नहीं, आपके स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी लिमिटेड फिनोमिना है हमारे पास। हम डिस्कस करेंगे 10th में सिर्फ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये मैंने आपको बताया कि लाइट क्या है, उसका नेचर क्या है। अभी थोड़ा सा डिस्कशन और हम एक दो बातें। अब हम बात करते हैं कि लाइट क्या है, लाइट विजिबल है या इनविजिबल है, यानी लाइट को हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। ये कैसा अजीब सा सवाल पूछ लिया मैंने कि लाइट तो दिख रही है, लाइट देखो इस कमरे में भी दिख रही है लाइट, ये लाइट है, तो हम लाइट को देख सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट सी लाइट। लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स द थिंग्स विजिबल। लाइट खुद विजिबल नहीं है, इसका इफेक्ट विजिबल होता है। मतलब अगर हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे हमें लाइट कहाँ से मिल रही है? नेचुरल सोर्स क्या है लाइट का? सन। सन इज अ स्टार। तो एक स्टार है जो हमारे इतनी पूरी अर्थ को इल्यूमिनेट कर रहा है। अब आप एज्यूम करिए कि स्पेस में, आउटर स्पेस में कितने स्टार्स होंगे? मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, यानी हमारे सूरज, सन जैसे मिलियंस स्टार्स हैं। लेकिन दिन में भी आपका जो स्पेस है, आउटर स्पेस, वो डार्क होता है। अभी भी इस वक्त अंधेरा होगा वहां पे, मिलियंस ऑफ स्टार्स है, फिर भी अंधेरा है वहां। क्यों? और जब हम लाइट को देख सकते थे तो इतनी ज्यादा लाइट होती, सोचो मिलियन स्टार की ज्यादा लाइट होती है, एक स्टार की ज्यादा होती है, मिलियंस की ज्यादा होती है, लेकिन अभी भी वहां पे लाइट नहीं नजर आएगी आपको। लेकिन वहां पर कोई ऑब्जेक्ट अगर नजर आ जाएगा, वो एकदम से आप देख लोगे उसे। तो इसका मतलब ये है कि लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब हम देखते किसे हैं? जब वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आती है तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ना कि लाइट को। तो लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स अ थिंग विजिबल। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। ओके, अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। जैसे हमने बात कर ली कि हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे आपके 10th स्टैंडर्ड में। तो ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एज्यूम क्या, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स चाहे वो इस वेव की तरह जाए, चाहे वो ऐसे, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट लाइन की, ये नहीं कि इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, कुछ उधर, ऐसा नहीं है। इट ट्रैवल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टू द थ्रू द मीडियम टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक स्ट्रेट पाथ होता है लाइट का जिसपे वो ट्रैवल करती है, एंड दैट पाथ ऑन विच लाइट ट्रैवल इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। तो पहला टर्म आपका है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट? Path on which light travels, ठीक है। और the path of a light on which it travels is represented by, is called ray of light, and it is represented by a straight line with the arrow head। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सोर्स।
सोर्स ऑफ लाइट इधर है and light ray is traveling in this direction. It is traveling in a straight line. So it is giving you the direction of traveling of light, and this is here is the source of light. So it is called the ray of light. Second हमारा है beam. Beam of light. What is beam of light? जब बहुत सारी rays हैं, the bunch of rays is called beam of light. तो व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? अ बंच और ग्रुप, आप ये कह सकते हैं बंच और ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। यानी कि बहुत सारी, एक रे है, एक रे तो लाइट की आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते इस तरीके से। लाइट जो भी अभी रूम में है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ बंच, काफी रेज एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, तो वो आपकी बीम ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये बीम जो है आपकी वो पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, ये है आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अगर ये सोर्स है, यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है तो इट इज लाइक दिस, ये ऐसे जा रही है बीम ऑफ लाइट। इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग किसे कहते हैं? जो रेस के बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, दैट इज डाइवर्जिंग बीम। और अगर कम होता जाएगा लाइक दिस, ऐसे ट्रैवल कर रही है लाइट में, कहीं से कनेक्ट कर रहा है कोई इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम। ये आपका है कन्वर्जिंग बीम। तो पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग हो गया, ये हो गया बीम ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। थर्ड इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स देयर ऑन लाइट। जो लाइट एमिट करते हैं उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नेचुरल है हमारा सन, और हमारे घर में बल्ब है, ट्यूब लाइट है, ये सब आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट। ओके, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा सन, बल्ब एटसेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं करते, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस। तो उसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, लेकिन लिख देती हूँ यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और उसके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देती हूँ। एग्जाम्पल ये है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की अपनी लाइट नहीं है, नहीं एमिट कर रहा है, ये वॉल नहीं कर रही है, तो वॉल आपकी हो गई, आपकी अर्थ हो गई, अर्थ के पास भी अपनी लाइट नहीं होती, मून है उसके पास भी नहीं होती, और एटसेट्रा। ठीक है, तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है हमारा मीडियम। मीडियम ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा, तो समझ लीजिए आप मीडियम है क्या। मीडियम जैसे ही स्कूल में होती है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम के थ्रू किस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो लाइट में भी एक मीडियम होता है। मीडियम हमारा है कि थ्रू एनीथिंग थ्रू विच लाइट इज ट्रैवलिंग, एनीथिंग थ्रू विच लाइट इज ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर रही है, पास हो रही है, उसे हम मीडियम कहते हैं। एनीथिंग through which light passes or light travels is called medium. Okay, so on the basis of the light, the behavior of light, the materials are divided into 3 types. कि लाइट कैसे बिहेव करती है। जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है तो उसके पार जा रही है, या फिर उससे वापस आ रही है टकरा के, या फिर क्या हो रहा है, तो उसके बेसिस पे जो हमारे मटेरियल हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 में डिवाइड किया गया है उन्हें। और पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं? जिनके थ्रू लाइट passes completely, the light passes through completely, और जिनके आर पार हम देख सकते हैं, we can see through that material। जैसे कि ग्लास, जैसे एयर, देखिए आसपास एयर है, ये हाथ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, नजर आ रहा है हाथ, तो यहाँ से आप हाथ को देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो इस मीडियम के आर पार आपने देख लिया, तो ये हो जाता है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसे पानी के अंदर आप जो क्लियर वाटर है विदाउट इम्प्योरिटी, उसमें आप चीज़ों को देख सकते हो, तो वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो एग्जाम्पल क्या हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं, बहुत आसान सी चीज़ है। तो एयर, वाटर, ग्लास, ये आपके क्या है, दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है।
दूसरा आपका है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और ऑब्जेक्ट। और आप बात करें ये कौन से होते हैं, इसमें से लाइट पार्शियली पास हो जाती है। तो लाइट पासिस पार्शियली थ्रू इट। अब पार्शियली का मतलब क्या है कि कितने परसेंट है, ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट में भी कैटेगरीज होंगी ना ऑब्जेक्ट की, तो उस पर ट्रांसल्यूसेंट की एग्जांपल क्या है, आप उसके आर पार हल्का हल्का दिखेगा, आपको कंप्लीट नहीं दिखेगा। जैसे कि घरों में जो बेडरूम वगैरह में जो हम विंडो पे जो ग्लास लगवाते हैं उसके आर पार हम हल्का सा देख पाते हैं कि हाँ भाई कोई खड़ा हुआ है, लेकिन कौन है ये नहीं पता लगा पाएंगे। वो थोड़ा फैंसी ग्लास जो होते हैं, तो उसमें से वो जो ग्लास है विंडो पे लगा हुआ है वो ट्रांसल्यूसेंट की कैटेगरी में है। ऐसे ही बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, जिससे आप ट्रेस करते हो रख के फ्लावर बुक में से लेके फिर कॉपी पे बनाते हो, तो वो ट्रांसल्यूसेंट आप उस पर देख सकते हो, लेकिन कंप्लीटली नहीं देख पाएंगे उसके आर पार। ऐसे कुछ फैब्रिक होते हैं, जॉर्जेट है, शिफॉन है, इसके आर पार हम कंप्लीट पूरी तरह नहीं देख पाते, लेकिन वो हम उसके आर पार लाइट जो है हल्की सी पार्शियली ट्रेवल कर जाएगी, तो आपके ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब तीसरे तरह का जो हमारा है वो है ओपेक। ये क्या होता है, ये मीडियम ऑब्जेक्ट क्या है, कम लाइट थोड़ी सी भी पार नहीं होती है, लाइट इज ब्लॉक्ड बाय दिस मीडियम, लाइट इज नॉट पासिंग थ्रू दिस मटेरियल, बिल्कुल पास नहीं होती, लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। आप देख ही नहीं सकते हैं इसके पार, ना हल्का ना पार्शियली, कुछ नहीं। जैसे कि दीवार, ये दीवार है, वॉल है, इसके पीछे आप नहीं देख सकते कि क्या है इसके पीछे, पड़ोसी घर में क्या हो रहा है, यू कैन नॉट सी। तो ये आपकी क्या है, ओपेक में आएगी। ऐसे ही आपकी वुड इज अ मीडियम, वुड आपका ओपेक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ईजी वुड। ठीक है, और आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास से इसकी लिख सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द लाइट और द बिहेवियर ऑफ द लाइट व्हेन फॉल्स ऑन इट। एक बार और मैं बता दूं आपको कि इन जनरल जब कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो 3 फिनोमेना पॉसिबल हैं। कौन कौन से हैं पॉसिबल होते हैं, तो रिफ्लैक्शन है, यानी कि लाइट रिफ्लैक्ट हो जाए, वापस चली जाए, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक फिनोमेना ये है। एक है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब कर ली गई है लाइट, और तीसरा होता है ट्रांसमिशन, यानी कि लाइट ट्रांसमिट हो गई, यानी कि दीवार पे अगर लाइट गिर रही है तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी, या फिर इसके पार चली जाएगी, या फिर ये इसको अपने अंदर रख लेगी। 3 फिनोमिना होते हैं। अब आपको कौन सा फिनोमिना डिस्कस करना है उसके बेसिस पे आप चूज करते हो ऑब्जेक्ट को, कि अगर हमें रिफ्लेक्शन डिस्कस करना है तो हमें कैसा मटेरियल लेना पड़ेगा, हमें एब्जॉर्प्शन डिस्कस करना है तो कैसा मटेरियल लेना पड़ेगा, और हमें ट्रांसमिशन डिस्कस करना है तो कैसा हमें मटेरियल लेना पड़ेगा। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टिल देन टेक केयर, बाय।